तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व अवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें गिवन है कि क्या है स्टूडेंट्स की, देखो इसमें गिवन है कि एक टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें जैसा कि गिवन है स्टूडेंट्स कि एक टेंट है और वो एक, ठीक है ना, किसके शेप में है, सिलेंडर के। तो मैं देखो यहाँ पे एक टेंट बना लिया है जो कि सिलेंडर के शेप में है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब क्या बोला कि सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल, क्या चीज़ है, कोनिकल टॉप। तो कोनिकल टॉप देखो मैंने स्टूडेंट्स बना लिया है, कोनिकल टॉप है ये, उसके ऊपर सरमाउंटेड है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिर बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द कोन्स, ठीक है, सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4, ठीक है, मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हाइट गिवन है स्टूडेंट्स और डायमीटर गिवन है किसका, सिलेंडर का। हाइट जो है कितना है स्टूडेंट्स, तो वो 2.1 मीटर है और जो हमारा क्या है, जो उसकी डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ठीक है, स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब इसकी स्लैंट हाइट होगी स्टूडेंट्स। तो ये जो होगी कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट होगी, वो गिवन है 2.8 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, मतलब पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा। देखो तो कैसे बनेगा स्टूडेंट, पहले तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखो अगर ये सरमाउंटेड है इस पर, तो मतलब मैं अगर मैं रखता हूँ तो कुछ इस तरह का शेप दिखेगा आपको। देखो स्टूडेंट्स दिखेगा ना, कुछ इस तरह का शेप दिखेगा, इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का अगर दिखेगा तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या क्या गिवन है, तो मुझे पहले सिलेंडर का हाइट गिवन था, तो पहले मैं हाइट कंसिडर कर लेता हूँ। अगर ये पहले तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा, किसका, इसका रेडियस हो जाएगा किसका, सिलेंडर का, ठीक है ना। तो ये रेडियस कितना होगा, अब जितना सिलेंडर का रेडियस होगा उतना ही कोन के बेस का भी रेडियस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो कितना था, ये हमें दिया था कि डायमीटर पूरा 4 है, ठीक है ना। डायमीटर जो है किसका, सिलेंडर का जो डायमीटर है ना, डायमीटर कितना गिवन था हमें, 4 गिवन था। तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना है, हमें 2 मीटर गिवन है। और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, तो और देखो हमें इसकी हाइट गिवन है, देखा है ना कि यहाँ पे कोनिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 है ना यहाँ पे देखो। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 2.1 है। और स्टूडेंट्स क्या गिवन था, तो और हमें 2, ठीक है ना, स्लैंट हाइट गिवन है। तो स्लैंट हाइट का मतलब ये वाली पोर्शन गिवन होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये कितना गिवन है, तो ये 2.8 मीटर है, ये आपको गिवन है, एक ये गिवन है आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब फिर क्या है कि बोला जा रहा है कि, ठीक है, कि फाइंड द टोटल, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो हमें टोटल एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, इस पूरे शेप का, मतलब जो हमारा बन रहा है, जो टेंट बन रहा है हमारा। अब यहाँ पे भी बोला गया है कि कॉस्ट भी फाइंड करनी हमें, ठीक है ना, कॉस्ट भी फाइंड करनी हमें। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द, ठीक है ना, ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर पे हमें क्या करना है इसका, ठीक है ना, हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है। अगर 1 मीटर कैनवास लगाने की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, 500 रुपीज़ है। तो टोटल हमें कॉस्ट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। चलो तो उसमें निकालते हैं पहले, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी लिखी है कि कंसीडर, ठीक है, दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। तो स्टूडेंट देखो अगर बेस कवर्ड नहीं है कैनवास से, तो टॉप भी तो कवर्ड, मतलब जो सिलेंडर का जो टॉप होगा, क्योंकि ये तो होलो होगा ना, तभी तो इस पर कोन लगाया गया है, और ये वाला भी होलो होगा। तो यानी कि दोनों का कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे हम, इसका भी कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, किसका, सिलेंडर का और इसका, और दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा हमारा जो है कि, हमें हमारा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमें हमारा, ठीक है ना, हमें हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स अभी क्या है यहाँ पे, देखो हमें तो स्लैंट हाइट के भी पहले केवल गिवन है, लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें हाइट की भी जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो निकालते हैं, ठीक है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो कि टोटल निकालेंगे अगर हम एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है ना, यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो देखो
अगर हमें टोटल एरिया निकालना है तो पहले कोन का जो एरिया होगा ये निकालेंगे और सिलेंडर का जो एरिया होगा ये निकालेंगे। अब तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्या चीज लिखेंगे, कोन लिखेंगे स्टूडेंट्स, और प्लस में क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, ऑफ क्या लिखेंगे, सिलेंडर, ठीक है, जो लिखा है इसमें। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसकी कोन की तो कितनी होती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन की होती है पाई आर एल, और प्लस में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स तो कितना होगा, तो वो होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है स्टूडेंट्स। तो देखो अभी पाई आर एल, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम अगर, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा हमें, चलो ठीक है देखते हैं। तो पहले तो 22/7 हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, और आर कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो देखो आर किसका है, आर रेडियस, तो कोन का भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा हमारा, और ये हमारा 2.8 हो जाएगा। स्लैंट हाइट गिवन है ना हमें, ठीक है, अगर हाइट होती, ठीक है, तो हमें अगर जैसे वॉल्यूम वगैरह निकालोगे तो उसमें तो क्या चीज़ हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें हाइट इंक्लूडेड होता है, इसमें नहीं था इसलिए मैंने निकाला ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, स्लैंट हाइट, मुझे स्लैंट हाइट की जरूरत थी। और रही बात किसकी, देखो ये हाइट जो है किसका है, सिलेंडर का है, तो सिलेंडर की हाइट मुझे गिवन है 2.1, तो ये हम लिख लेंगे, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 22/7 होता है, पाई आर कितना हो जाएगा, तो आर हमें तो 2 ही होगा स्टूडेंट्स हमारा, और एच कितना हमारा स्टूडेंट, तो 2.1 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप देखो स्टूडेंट जब इसको डिवाइड करोगे किसको, ठीक है ना, 7 से जब आप डिवाइड करोगे किसको, 2.1 को, तो ये पॉइंट का 3 आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप जब 2.1 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा, उसी तरह से यहाँ पे देखो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 0.4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स मैं इस चैनल पर कोशिश करूँगा कि कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको मैं डिवीज़न, अगर किसी को बच्चे को नहीं आता है तो मैं वो चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया कुछ भी, तो आप क्या किया कीजिए कि कमेंट में लिख दिया कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं ज़रूर उस चीज़ को देखूँगा और मैं ज़रूर पढ़ूँगा और मैं ज़रूर उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जहाँ भी प्रॉब्लम है, आपको अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं करने आ रही है, स्पीडली नहीं कर पाते हो, डिवाइड करने में दिक्कत हो, तो मैं इन चीज़ों पे भी वर्क करूंगा, क्योंकि 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, कभी कभी अगर बच्चे का बेस कमज़ोर होता है तो हो सकता है क्या चीज़ कि उसका, ठीक है ना, वो नहीं कर पाता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा, ठीक है ना, बस वो उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो आपको अगर दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा, हमें कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा, ठीक है ना, मैं उन चीज़ों पर ज़रूर, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अभी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है, देखो तो 22 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 88 होगा, और पॉइंट कितने प्लेस पे लगेगा स्टूडेंट्स, तो एक प्लेस पे लगेगा, ठीक है ना, और इंटू में 2 हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, तो ये तो 44 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू में कितना 3, यानी कि हो जाएगा पॉइंट का 6 इसमें, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 17.6, और प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 4 जा 24, और 6 4 जा 24, और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 24 हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, और 10 का कितना होता है 0, ठीक है, और 6 और 7 कितना होगा हमारे स्टूडेंट, तो हो जाएगा ये 13 और 1 14 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, 1 बचेगा स्टूडेंट्स, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 कितना हो जाएगा 4, तो इतना हमारा हो गया स्टूडेंट्स। और ये क्या होगा हमारा, ठीक है, अभी किसमें गिवन था, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये तो हमारे का टोटल एरिया निकल गया। अब स्टूडेंट देखो, अगर इसने बात करी थी, अभी इसने क्या बात करी थी, किसने बात करी थी कि क्या चीज़ निकालना है, ठीक है ना, इसने बात करी थी किसकी, कि इसको ये भी चाहिए कि फाइंड द कॉस्ट, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर आप इसे नोट करिएगा, ठीक है ना। तो इसने अभी हमें कॉस्ट भी निकालना है, टोटल कॉस्ट भी निकालना है स्टूडेंट। टोटल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है स्टूडेंट कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का टेंट लगाएगा तो उस पर कितना रुपये लगाएगा, कितना रुपये चार्ज करेगा स्टूडेंट, 500 रुपये। तो मुझे इसने लगाया कितना है 44, तो मैं क्या करूँगा, तो 44 का मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा 500 में, मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस मैं क्या करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करता हूँ अभी, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे अगर मैं करते हैं तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस टेंट, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस टेंट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस
कैनवस, ठीक है, कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो, तो अगर मैं निकालता हूँ स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा? देखो, तो मेरे पास 44 मीटर स्क्वायर आया है और मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपये यूज़ होने, तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा बस 500 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 5 4 जा 20, बचेगा कितना? 2, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22, और 00 यहाँ पे है स्टूडेंट, तो इसको आप इंक्लूड कर दीजिए, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। इतने, ठीक है, मतलब 22,000 रुपीज़ जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट पूरा का पूरा आएगा लगाने में। तो और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा।